अलैंगिक जनन पौधों में इसको अलैंगिक जनन को कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, या अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एक ही पौधे में एक ही पौधे में नए पौधों का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। अच्छा, कायिक अंग से ही जो है जनन होगा इसमें, चाहे जड़ हो या तना हो या पत्ती हो, उसके द्वारा नए पौधे विकास हो जाता है। जैसे मातृ पौधा है, इसका किसी अंग से, पत्ती से जो अगर नया पौधा बन रहा है तो इसको हम कायिक जनन कहते हैं। और इसकी विधियां हैं, कायिक जनन की विधियां हैं जैसे दो तरह से, एक प्राकृतिक कायिक जनन है और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः पौधे द्वारा होता है स्वयं, लेकिन कृत्रिम में मनुष्य के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ेंगे। उसकी जो विधियां हैं वो पहली है भूमिगत तना जैसे है, और भूमिगत तने में होता है सबसे पहले कंद। कंद में ट्यूबर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसका उदाहरण है आलू। अच्छा, आलू में नोड इंटरनोड होते हैं, तो जहाँ नोड होते हैं या कक्षस्थ कलिका होती है वहीं से नया पौधा जर्मिनेट करने लगता है। तो नया पौधा ये बन के फिर प्रकंद होता है, दूसरा है राइजोम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका उदाहरण अदरक है। अदरक में देखेंगे नोड से या कक्षस्थ कलिका से नया पौधा अनुकूल परिस्थिति में यहाँ भी वैसे बन रहा है, तो अदरक भी तना होता है राइजोम। फिर उसके बाद घनकंद भी उसी तरह से, जिसको हल्दी है उसका उदाहरण जिमीकंद है, उसमें भी नोड कक्षस्थ कलिका के द्वारा होता है। सल्क कंद में जिसको उदाहरण होता है प्याज और लहसुन जिसको बोलते हैं। और इसी तरह से अर्धवायवीय तना है में ऊपर भूअस्तारी जिसको रनर कहते हैं। दूब घास देखा होगा सब लोगों ने कि दूब में एक ऐसे रनर निकलता है हवा में और आके नया पौधा बन जाता है, फिर एक निकलता है इसे आगे बढ़ा, जहाँ मिट्टी उसको मिल गई वहाँ से नया पौधा फिर डेवलप हो गया। इसी तरह से दूब घास फैलती जाती है। तो भूअस्तारी एक है, स्टोलन निकलता है इसमें, ये पौधा है जिस स्ट्रॉबेरी में होता है, इसमें भी ऐसे स्टोलन निकलता है, फिर ये जहाँ मिट्टी इसको मिल जाती है वहाँ नया पौधा डेवलप हो जाता है। भूअस्तारी जो ऑफसेट अंग्रेजी में कहते हैं, ये जलकुंभी पिस्टिया में पाए जाते हैं जो पानी में मिलते हैं। इसमें भी ऑफसेट में भी भूअस्तर ऐसे नहीं, भूअस्तारी से जो है नया नया पौधा ऐसे पूरा फैलता जाता है। और जिसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं जलकुंभी को, क्योंकि स्थिर जल में बहुत तेज़ी से ये पूरे तालाब में फैल जाती है। जड़ द्वारा कायिक जनन में क्या है, सतावर है, डहेलिया है, शकरकंद जो है वो जड़ से ही जो है मतलब जनन होता है। पत्ती के द्वारा देखा होगा सब लोगों ने, ब्रायोफिलम अजूबा पत्ती के जो मार्जिन होता है वहाँ नए नए पौधे निकल आते हैं, तो ये पत्ती के द्वारा जनन है। इसी तरह से कृत्रिम कायिक जनन में देखा है, जैसे गुलाब वगैरह है उसको हम कटिंग कर देते हैं और कटे हुए भाग को यहाँ ज़मीन में गाड़ देते हैं, नया पौधा डेवलप हो जाता है। इसी तरह से जो नया पौधा है इसका दाब को टहनी वगैरह या इसका एक स्टेम ज़मीन में दबा देते हैं और ये मिट्टी में गाड़ देंगे, नया पौधा यहाँ डेवलप हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, नया पौधा फिर कहीं भी। इसी तरह से सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन कैसे होता है, जिसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो इसमें पौधे ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधा बन जाता है। जैसे गाजर है, गाजर का एक टुकड़ा ऊतक काट लिया, इसको हम मीडियम जो है पोषक मीडियम जो है नियंत्रित वातावरण में अगर हम इसको डाल देंगे नया पौधा बन जाएगा। इसको करते हैं कैसे, स्टेप 1 देखो। जैसे स्टेप 1 में एक बीकर में हमने जो है कृत्रिम पोषक माध्यम लिया और गाजर के ऊतक का एक टुकड़ा ले लिया जिसको हम कहते हैं कैलस, इसको इसमें डेवलप कराएंगे। फिर स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 में देखेंगे कैलस से ये पौधे निकल रहे हैं धीरे धीरे, जब इसमें हार्मोन डालेंगे तब। लेकिन स्टेप 2 में हार्मोन डाल देंगे और यहाँ नए पौधे बाद में इसको हम तीनों पौधे, मान लो इसमें 3 बने हैं तो स्टेप 3 में इसको अलग अलग बीकर में रख देंगे। फिर इसको डेवलप कुछ दिन बाद इसको यहाँ से हटा के स्टेप 4 में गार्डन में रोपित कर देंगे, बगीचे में मिट्टी में लगा देंगे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है, दूसरा उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्ती